Good afternoon, students. Welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने बुक स्टार्ट की हुई है एमए फाइनल की और इसमें से पेपर हमने शुरू किया है भारत की विदेश नीति। सबसे पहले यही पेपर उठाया हमने क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। सेक्शन 3 जो है उसका सिलेबस मैं डिस्कस कर रही हूँ आज, और सेक्शन 1 और 2 हम बेटा कंप्लीट कर चुके हैं और प्रीवियस क्वेश्चन आंसर भी मैंने उन आपको दिखाए हैं उसमें वीडियोस में, और अब वो भी आपके साथ शेयर किए हैं बेटा मैंने। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, रिलेशन विद नेबर्स। हमारे मेन नेबर कौन है? चाइना और पाकिस्तान। नेपाल भूटान भी हैं, लेकिन हमारे ये इंपॉर्टेंट है और इनमें से हर साल पेपर में एक क्वेश्चन आता ही है। मैं आपको ये सेक्शन ख़त्म होने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी और ये डिस्कस भी करूंगी। अब बेटा, हम इन दो में, चाइना और पाकिस्तान में, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे संबंध और पंचशील समझौते, जो बिल्कुल मिलते जुलते से ही हैं, पंचशील समझौते दोनों में। और हम पढ़ेंगे विवादित प्रारंभ, क्या हुआ था, विवाद कैसे प्रारंभ हुए थे हमारे। दूसरा, तनाव के क्या कारण रहे और समझौते क्या कारण रहे। ये सारे पॉइंट हम इन दोनों देशों के अलग अलग डिस्कस करेंगे, तो हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट हो जाता है बेटा। बेटा, अगर किसी बच्चे को नोट्स इजी लग रहे हैं और नोट्स चाहिए तो बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। आपको पूरी बुक के ऐसे ही नोट्स मिलेंगे। हाँ जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत चीन संबंध। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। चीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, तनाव के कारण आ जाए, समझौते आ जाए, तो आप इस फर्स्ट वीडियो को इस सेक्शन के लिखोगे ही लिखोगे बेटा, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। देखिए, पाकिस्तान के बाद अगर हम बात करें तो चीन भारत का ऐसा पड़ोसी राज्य है। राज्य क्यों बोलते हैं? जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं हमारी, तो हम देश को राज्य के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि राज्य बोला देश बोलना चाहिए था, या बुक्स में भी उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा। जो भारत की विदेश नीति को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, दोनों देश एशिया महाद्वीप में हैं। अब देखो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों देशों की, भारत और चीन की, कि एक तो एशिया महाद्वीप में हैं दोनों, और दोनों के ही पास विशाल भूभाग भी है, बहुत ज़्यादा है इनके पास भूभाग। भारत और चीन दोनों बड़ी आबादी वाले देश हैं। दोनों ही देश विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं बेटा। देखो कौन कैसे हैं, जो देखो चाइना है दूसरी अर्थव्यवस्था है और इंडिया पांचवी अर्थव्यवस्था है। ये आपने मेन बात लिखी है कि हमारी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं इतिहास। बेटा, ऐतिहासिक रूप में हम क्या देखेंगे? सबसे पहला पॉइंट होगा संबंधों की प्राचीनता। कितने प्राचीन हैं हमारे संबंध, वो देखने हैं। आगे है चीन साम्यवादी देश है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और भारत जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। अलग अलग हो गई दोनों की व्यवस्था, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम संबंध की बात कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए किस देश में कौन सी व्यवस्था है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पंचशील समझौते, कि इन दोनों देशों ने क्या पंचशील समझौते आपस में किए हैं। अब आगे चलिए बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जी ने भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की। भारत में सबसे पहले कौन सी? महात्मा बुद्ध जी जो थे ज्ञान की खोज में निकले थे और इन्होंने महात्मा बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, आपको पता है। और बौद्ध धर्म विश्व में सबसे ज़्यादा माना जाने वाला धर्म भी है। और चीन में तो आप देखते हो, मूवीज़ में भी देखा होगा, इस धर्म को सबसे ज़्यादा विस्तृत किया है चीन ने। लेकिन यह चीन में भारत से ही आया था बेटा, क्योंकि भारत में ही महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था और बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, तो यहीं से गया है। और चीन के बहुत से लेखक इतिहासकार भारत भी आए और उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा और अच्छा लिखा। तो ये तो थी संबंधों की प्राचीनता। अब आगे देखते हैं। चीन में 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई और भारत ने इसे तुरंत मान्यता दे दी कि हम स्वीकार करते हैं आपकी इस क्रांति को और आप साम्यवादी देश हैं, ये भारत ने मान्यता दे दी। और भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और एक सफल लोकतांत्रिक देश बना। 1954 में भारत और चीन ने तिब्बत के संबंध में, बेटा तिब्बत जो है ना, एक भारत और चीन के बीच का एक बहुत बड़ी सी जगह है जो ऐसे ही पड़ी हुई थी, और उसके बारे में इन्होंने फिर क्या किया, फैसला लिया कुछ। उसके बारे में मैं आगे इस क्वेश्चन में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी।
ठीक है। तिब्बत के संबंध में एक 8 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। अभी आप इतना ही देखो इंट्रोडक्शन में, आगे ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रकार 1950 के दशक में चीन के साथ भारत की कूटनीति का प्रमुख नारा, क्या नारा बना? हिंदी चीनी भाई भाई। देखो ये नारा दिया गया और इससे हमें पता चलता है कि दोनों देशों के संबंध जो थे, अगर भाई भाई बोल रहे हैं, इस वक्त तक बहुत अच्छे थे बेटा। आगे देखिए पंचशील सिद्धांत। अब इन दोनों देशों के बीच बेटा पंचशील समझौता हुआ 1954 में। भारत और चीन ने के तिब्बत क्षेत्र में व्यापार संबंध को लेकर पंचशील समझौता हुआ। इस प्रस्ताव में 5 सिद्धांत थे बेटा। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आदर करना। सबसे पहले दोनों क्या करेंगे? अखंडता और संप्रभुता का आदर करेंगे एक दूसरे देश का। एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। दोनों देश किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। समानता और मित्रता का संबंध रहेगा। शांति के साथ यह अस्तित्व में विश्वास रखना। अभी देखो चाइना ने ये सारे समझौतों पे साइन तो कर दिए, लेकिन अभी आगे पढ़ोगे कि तनाव के कारण जब हमारे उत्पन्न होते हैं ना, तो चाइना ये सारे समझौते एक साइड में रख देता है, भूल जाता है, और आप आगे डिटेल में उसको पढ़ोगे। अब देखिए आगे कि भारत और चीन के मध्य होने वाले व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। ये सच है कि फिर तनाव को एक साइड में रख के इन दोनों देशों ने व्यापार में वृद्धि की। देखो चाइना का माल यहाँ कितना आता है, यहाँ से भी जाता है माल, लेकिन इतना नहीं जितना चाइना का। इसके साथ ही दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। ठीक है, लेकिन चीन ने भारत के साथ कई बार विवादित रिश्ता रखा या विवादित रिश्ता उसका रहा है, अर्थात तनाव की स्थिति भी बनी रही। ये थी बेटा हमारी इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 3 भारत चीन संबंध। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि मैं एमए का पूरा सिलेबस करवाऊँ, तो प्लीज़ बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।